अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार चीख रहा था और कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आके सदन में बोल रहे हैं, मणिपुर के मामले पर क्यों नहीं कह रही हैं, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी नेता चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो सदन का काम ऐसे होने नहीं दे रहे थे। ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आकर बोलेंगे, कब आकर बोलेंगे। कल राहुल गांधी भी कितना कुछ बोल कर गए, कह रहे थे कि ये मामला है, वो मामला है, पीएम मोदी कुछ कहते नहीं है, अलग जो है मणिपुर को कर दिया है, सारी चीजें कही। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, जब आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आने के बाद फरार हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी जो है यहाँ पर नदारत चल रहे हैं, राहुल गांधी जो है भाग खड़े हुए हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा विजुअल्स जो है कह रही है, क्योंकि ठीक राहुल गांधी जो है अंदर जाते हुए तो नजर आए, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू हुआ तो राहुल गांधी वहां नजर ही नहीं आए। वहां पर सिर्फ सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के बाकी नेताओं को देखा जा सकता है, लेकिन तस्वीर में या पूरे वीडियो में कहीं पर भी राहुल गांधी नजर नहीं आए। वही राहुल गांधी जो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की बात कर रहे थे, सवालों के जवाब मांगने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मोदी जी आते नहीं है, बोलते नहीं है, मुद्दे से भटकाते रहते हैं, असल मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, मुझे मोदी जी को देखना है, मुझे मोदी जी से बात करनी है, मोदी जी ने मणिपुर को अलग कर दिया है, मोदी जी किसी चीजों पर बात नहीं करते, लोकसभा में नहीं आ रहे हैं, मोदी जी अपनी बात नहीं रख रहे हैं। तो ये सारी बात कहने वाले राहुल गांधी आज जब सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और सच में जब आज इस मामले को लेकर चर्चा हुई, इस मामले को लेकर बात बढ़ी, तो वहां से राहुल गांधी नदारद नजर आए। राहुल गांधी वहां पर नहीं थे, उस भाषण के दौरान राहुल गांधी नजर ही नहीं आए। वहां पर अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी नजर आई, जो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और लगातार वो अपने ऊपर पंखा जो है हाँकती हुई नजर आ रही थी सोनिया गांधी। तो ये आलम है इस वक्त, जहां पर कांग्रेस निशाना साधती है, काफी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे होते हैं तो वहां कुछ भी नजर नहीं आता है। पूरा अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी जो है वहां से उनकी सीट जो है खाली है, राहुल गांधी वहां पर नजर ही नहीं आते हैं, एब्सेंट है। और इसे लेकर भी तरह तरह की अब ट्वीट होने लगे हैं। ऋषि बागरी ने इसे लेकर ट्वीट किया था। ऋषि बागरी का ट्वीट है जिसमें स्पष्ट तौर पर जो है देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे हैं। और उसके बाद एक और ट्वीट है जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी संसद पहुंचे, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस दौरान जो और देखने वाली बात रही वो ये रही कि राहुल गांधी इस दौरान नजर नहीं है। ऋषि बागरी का जो है ट्वीट था, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो है नजर नहीं आए, राहुल गांधी यहाँ पर नदारद रहे। और इसी को लेकर अगर आप कहेंगे लोगों की कह सकते हैं सवाल है मन में कि क्यों राहुल गांधी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, या राहुल गांधी को क्यों नहीं जो है देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने ऋषि बागरी ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी पार्लियामेंट से भाग गए जैसे ही प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखनी शुरू की। तो उन्होंने ये सारी चीजें की कि राहुल गांधी जो है उस दौरान प्रेजेंट नहीं थे, वहां पर मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की खेत में बनाई हुई वीडियो को लेकर भी उन्होंने अपने स्टाइल में तंज कसा। क्या कुछ कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुरुआत जो है उन्होंने की, आपने इस प्रस्ताव पर किस तरह की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा हूं और आपके दरबारी भी बहुत दुखी हैं, विपक्ष की फील्डिंग का आयोजन किया लेकिन चौके छक्के यहां से लगे हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने 2018 में कहा था कि 2023 में फिर से आना, लेकिन फिर भी आपने, विपक्ष ने मेहनत नहीं की, आपने देश को निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं विपक्ष के रवैये पर कहूंगा, जिनके वही खाते बिगड़े हुए हो वो हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। वहीं उन्होंने फिर आगे कहा, अविश्वास और घमंड इनके रग रग में बस गया है, वे जनता के विश्वास को देख नहीं पाते हैं। ये तो शुतुरमुख दृष्टिकोण है, इसके लिए देश क्या ही कर सकता है। जब घर में अच्छा होता है तो नजर ना लगे उसके लिए काला टीका लगाते हैं। आज देश में जो मंगल वाहवाही हो रही है उस पर आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े पहनकर सदन में आकर इस मंगल को सुरक्षित करने का आप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, क्योंकि उनका भाषण अभी भी जारी है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के लोगों को एक रहस्यमय वरदान मिला है कि जिसका भी ये लोग बुरा चाहते हैं उसका भला ही होगा। ऐसा ही एक उदाहरण के सामने खड़ा है। 20 साल हो गए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ, पर भला ही होता चला गया है। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का ये तीखा तंज जो था यहाँ पर वो जो है विपक्ष पर करते नजर आए। उन्होंने इसे लेकर अपनी आगे भी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम ये दावा करते हैं कि हम अपनी तीसरी अवधि में देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है ये सवाल पूछना कि निर्मला जी, मोदी जी, आप ये कैसे करेंगे। ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। ये लोग चुनाव में जनता के बीच कहते हैं कि हम पहले नंबर पर लाएंगे, हमारे विपक्ष की यह त्रासदी है। ये लोग
जो है अनुभवहीनता की बात जो है करते हैं। ये कहते हैं कि यह सब वैसे ही होने वाला है, लेकिन वैसे ये कैसे होगा इसके बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछता, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं करता। इसके बाद प्रधानमंत्री इस दौरान चुटकी भी लेते नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर एक चीज कही, और वो इन्होंने ये कही, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है। हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। इस तरीके से खेतों में जाकर वीडियो बनाया जाता है, यहाँ माइक लगाया जाता है। पहले भी इसी तरीके से किया गया, कामगारों को, काजगारों को भड़काया जाता था, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। दरअसल वो उस वीडियो की बात कर रहे हैं जहाँ राहुल गांधी, अगर आपने भी देखा हो, राहुल गांधी जो है कई सारे महिलाओं के साथ खेत में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी उनसे बात करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमें भी प्रियंका गांधी के यहाँ आपके घर पे खाना खाना है। फिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को फोन लगाते हैं, फोन को स्पीकर पे डालते हैं, स्पीकर पे कहते हैं कि प्रियंका, ये लोग हमारे घर आना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तुम क्या खाना खिलाओगी? जिसके बाद वहां से अगर आप कहेंगे कि प्रियंका गांधी कहती है हाँ मैं जरूर खिलाऊंगी, आप आओ मेरे यहाँ, मैं आपको जरूर अपने यहाँ जो है खाना खिलाऊंगी। तो ये जो है ये पूरा एक वीडियो था जो शूट हुआ था और जिसे कांग्रेस ने साझा भी किया था। इसे लेकर काफी उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया इसका, और उसी वीडियो का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तंज जो है कसते नजर आए कि आजकल खेतों में वीडियो शूट होता है, माइक लगा लेते हैं और खेतों में वीडियो शूट करते हैं, और आप समझ रहे हैं कि किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बातें कह दी जा सकती है, लेकिन वहां पर उन्होंने सच्चाई जो है कांग्रेस की वो सामने रख दी। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही वो नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी कुछ कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है उनके आने के संसद में भाषण को लेकर काफी कुछ कहते थे, राहुल गांधी जो कल बोल रहे थे आज वही नजर नहीं आए, वहां से वो गायब जो है रहे। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से लेकर एंड तक जो है लगातार अगर आप देखेंगे अभी भी उनका भाषण जो है जारी है। तो इस दौरान कई सारी पंच लाइन जो है उन्होंने कही है, कई सारी बातें उन्होंने कही है, कई सारी जो है टिप्पणियां उनके द्वारा बैक टू बैक कही गई है, और इसे लेकर जो है विपक्ष में काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे बौखलाहट है, क्योंकि वहां पे कोई कुछ कहता नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री ने हमेशा यही कहा, और पहले भी उन्होंने काला टीका की बात कही थी, आज भी विपक्ष को काला टीका ही कह रही है कि हमेशा जब कुछ अच्छा होता है, कुछ शुभ होता है, तो इसमें काला टीका लगाने का काम विपक्ष करती है। सवाल नहीं पूछती है कि अगर आप सवाल जो है कि इतनी चीजें अगर आप कह रहे हैं कि आप करोगे तो इसे आप कैसे करोगे, बिल्कुल भी इससे सवाल नहीं करती है। उन्होंने कहा कि मैंने 2018 में कहा था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओगे, और इस 5 साल का आपको समय मिला, लेकिन इस 5 साल में भी आपने सही तरीके से तैयारी नहीं की है। अगर इस 5 साल में आपने सही तरीके से तैयारी की होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने कहा था कि तैयारी सही होनी चाहिए, आपको बेहतर तरीके से तैयारी कर आनी चाहिए, लेकिन आपने वो तैयारी नहीं की ठीक से, उस तैयारी में आपकी चूक रह गई, और इस वजह से ये सारे दिन जो है देखने पड़ रहे हैं, इस वजह से ये परेशानियां जो है देखने के लिए मिल रही है। तो साफ तौर पर अगर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस वक्त भाषण दिया जा रहा है, और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तो वही इस भाषण के दौरान एक तरफ प्रधानमंत्री की एंट्री हुई तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की एंट्री तो दिखाई गई, लेकिन वहां से राहुल गांधी एग्जिट नजर आए, यानी वहां पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण और विश्वास प्रस्ताव पर शुरू किया, जहां पर वो सारी चीजें बोल रहे थे और विपक्ष पर और राहुल गांधी पर स्पेसिफिक तरीके से लगातार हमला करते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी जो है आज नहीं नजर आए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। तो वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला जा रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए।